नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर वर्ग 2 की जो लिस्ट आई थी उसके अमान्य प्रकरणों की सूची, मतलब कि जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया उनका रीजन सहित यहाँ पर कारण सहित बताया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। और दोस्तों आप देखोगे तो इंग्लिश मैंने पहले ही कहा था आपको, और मैथ्स देखिए इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट जुड़े हुए उनको पता होगा, मैंने उनको एक ही बात की थी, इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वो मुझे फ़ोन लगा के बोल रहे सर आपने सही कहा था, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा, बट आप ही बोलते थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे और उनका सिलेक्शन हुआ भी है ना। और फिर मैथ्स में अब हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, बहुत नए नए जितने भी रीजन है, वो जितने भी कारण है वो सभी हमें डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये लिस्ट है कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, पहले आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 85 कैंडिडेट यहाँ पर ये किस में रिजेक्ट हुए हैं, लोक शिक्षण में, तो 85 कैंडिडेट, ओके। और यहाँ पर अगर हम इसमें ट्राइबल में देख लेते हैं थोड़ा, तो ये ट्राइबल में कुछ कैंडिडेट है आपके। सो ये दोस्तों इसमें क्या है कि जो ये लिस्ट है ये संभाग वाइज है। जैसे कि पहले भोपाल संभाग में कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, तो भोपाल संभाग में 85 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे। इसे संभाग वाइज है। हम रीजन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किन रीजन से हुआ है। जैसे कि एक कैंडिडेट है ना, तो ये क्या है कि अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय में अंग्रेजी ना होना। तो देखिए अंग्रेजी के नहीं होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, अंग्रेजी इंग्लिश है ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है ना, और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, अमान्य कर दिया इनको भी। अब यहाँ पर एक रीजन देखिए कि कैंडिडेट का नाम पीईबी और बीएड मार्कशीट में दीप्ति अर्जवानी है और उसकी 10वीं 12वीं बीए की मार्कशीट में पद्मिनी कृपलानी है। तो मतलब पूरा नाम चेंज हो जाती है। ये दोस्तों ये तो पूरा मतलब यहाँ पर तो डाउट होगा ही है ना। सरनेम वरनेम होती तो बात अलग होती। फिर वापस इंग्लिश देखिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हुए है ना। और रिजेक्टेड का कारण क्या है कि वही है कि स्नातक में अंग्रेजी नहीं है, और एक कैंडिडेट है कि द्वितीय श्रेणी में नहीं है ना। फिर यहाँ पर मूल विषय में अंग्रेजी नहीं होना, मूल विषय में अंग्रेजी नहीं होना है ना। तो निर्धारित प्रतिशत और श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं होना, अंग्रेजी इंग्लिश वही इंग्लिश के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए और यहाँ पर इंग्लिश वाले कैंडिडेट को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में अंग्रेजी विषय नहीं है, सिर्फ 3 वर्ष के अतिरिक्त पृथक से 1 वर्ष में अंग्रेजी एडिशनल है। तो ये भी हो गया है ना। सब वही है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक रीजन ये संस्कृत, देखिए अभी मैथ्स आ गया, मैथ्स में भी कैंडिडेट वही है कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय में गणित नहीं होना है ना। तो वो कैंडिडेट भी मैथ्स में ये बाहर हो गए थे। अब संस्कृत में भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो मूल विषय में संस्कृत ना होना, डीएड बीएड व्यावसायिक योग्यता ना होना है ना। तो संस्कृत में भी कैंडिडेट बाहर हुए थे, ये आप देख सकते हो है ना। अब एक कैंडिडेट ये रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने 21 साल से पहले शादी कर ली थी। ये उर्दू में भी कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, मैथ्स में। अब यहाँ पर देखिए एक सत्र में डिग्री एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में थे ये, तो ये रिजेक्ट हो गए हैं है ना। तो फिर यहाँ पर निर्धारित आयु से अधिक आयु होना, ओवर एज के कारण रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद अब हम ग्वालियर संभाग में हैं, तो यहाँ पर भी वही इंग्लिश वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर बीएड शिक्षा शास्त्री अंग्रेजी विषय में मान्य न होने के कारण अमान्य है ना। उसके बाद स्नातक का उपाधि का मूल विषय में नहीं होना है ना, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण एवं बीएड 2018 उत्तीर्ण होने से अमान्य, ये भी अमान्य कर दिया है। फिर आप देख सकते हो स्नातक 50% से कम अंक, मतलब कि आप देखो दोस्तों इंग्लिश वाले कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे उनका इंग्लिश था ही नहीं, तो भी उन्होंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर उन्होंने अच्छे मार्क्स ले आए हो है ना। फिर आप आगे देख सकते हो वही रीजन दिख रहा है ना, 50% से कम कारण। कुछ कैंडिडेट दोस्तों ये बीएड 2010 होने के कारण इसका कुछ इशू आ रहा है, मुझे इसे चेक करने पड़ेगा कि बीएड 2010 के कारण क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसका हम आपको इसकी जानकारी निकाल के आपको वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है ना, और पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने, मतलब कि वो यूआर कैटेगरी में आ गया, तो उनके कारण भी इंग्लिश में ही कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो ये मूल विषय में नहीं होना। तो आप खुद देखिए कि एक ही सत्र में नियमित रूप से अगर आपने 2 डिग्रियाँ की तो बाहर हो जाओगे आप है ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि स्नातक में 50% से कम अंक एवं बीएड 2015 स्नातकोत्तर नहीं होने के कारण
अमान्य। ठीक है, अब यहाँ पर स्नातकोत्तर की बात क्यों कही गई, अब ये तो उन्हें ही पता होगा जब वेरिफिकेशन हुआ है, और ये B.Ed 2015 लिखा हुआ है, तो ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किस लिए हुआ है ना। अब आगे हम देख लेते हैं और कैंडिडेट हिंदी में फिर मैथ्स में बाहर हुए कैंडिडेट, है ना। अब यहाँ पर है कि स्नातक BSc के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने का अमान्य, इनका गणित सब्जेक्ट नहीं था तो अमान्य कर दिया है। ये नियमित 2 डिग्रियाँ ले ली थी इन्होंने। स्नातक BCA के समस्त, इन्होंने BCA किया है, BCA में गणित नहीं आता है ना, फिर BCA वालों ने गणित से अप्लाई कर दिया था, ये भी गलत है, तो ये भी एक डबल डिग्री कारण बाहर हुए हैं। फिर BCA वाले गणित से अप्लाई कर चुके थे, वो भी बाहर हो गए, ये BCA वाले, है ना। स्नातक में 50% से कम एवं B.Ed 2012 से अमान्य। देखिए अलग अलग B.Ed का सन बाहर हो रहे, इसका एक रीज़न है, शायद मैं जो सोच रहा हूँ वही हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म होने की बात बताऊँगा, है ना। समस्त ये आप देख सकते हैं संस्कृत में, है ना। आप संस्कृत में स्नातक में 50% से कम एवं B.Ed 2016 से अमान्य, तो ये कुछ अलग ही इशू है। B.Ed 2017 से होने से अमान्य, ये भी कुछ अलग इशू है। चलिए आप देख लीजिए, फिर स्नातक में 50% से कम अंक होने से अमान्य, ये ग्वालियर का था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं होशंगाबाद, तो होशंगाबाद में भी इंग्लिश में ही कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडिडेट ने B.Ed D.Ed की उपाधि अर्जित नहीं की है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिवर्सिटी UGC NCT की इनकी जो यूनिवर्सिटी है UGC और NCT की मान्य सूची में नहीं है, इस कारण बाहर हो गए। जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र का लगाया है तो ये बाहर हो गए, सीधी बात है, कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ था इनका। ये इंग्लिश से कैंडिडेट है, इन्हें स्नातक पूर्ण नहीं की थी, है ना, तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट बाहर हुए। आप देखिए मैथ्स वाले फिर से आ गए, तो स्नातक में 50% कम है और B.Ed 17/10/11 है निर्धारित दिनांक, ठीक है। इन्होंने निर्धारित दिनांक तक B.Ed अर्जित नहीं की, ये कैंडिडेट ने, है ना। अभ्यर्थी ने एक ही समय में 2 डिग्री अर्जित की है, नियमित डिग्री अर्जित की है, इसलिए। फिर संस्कृत कैंडिडेट मूल विषय, ये भी कैंडिडेट मूल विषय कारण बाहर हुए ये। अब हम अगला संभाग देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही नियमित छात्र अंग्रेजी मूल विषय में अंग्रेजी नहीं होना, है ना, अंग्रेजी नहीं होना ये। तो एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो किसी भी सब्जेक्ट से वो अप्लाई किए थे, उन्हें पता ही नहीं कि हम जो डिग्री करके रखे हुए हैं वो किस टीचर के लिए है, तो इस कारण कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बाहर हो गए। तो यहाँ पर सभी में वही रीजन है, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर एक देखिए दोस्तों, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में सहायक आयुक्त से प्रति हस्ताक्षर नहीं होने से और 90% से कम अंक होने से बाहर हो गए, है ना, ये आप देख सकते हो, एक नया आया है। और अब यहाँ पर वही रीजन है, वही, है ना, ठीक है। आगे से देख लेते हैं, ये देखिए एक ये रीजन है कि उन्होंने, अगर आपने अंतिम वर्ष की अंक सूची नहीं लगाए तो उस कारण भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया है, हालांकि इनको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना। फिर गणित कैंडिडेट है, वो मूल विषय, है ना, अंतिम 2 सेमेस्टर में गणित व सब विषय नहीं होने से के कारण बाहर हो गए, है ना, ठीक है। आगे आप देख लीजिए, तो वही आप समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए ये इन्होंने मार्कशीट फर्स्ट और सेकंड ईयर की सबमिट नहीं की, फर्स्ट और सेकंड ईयर की, है ना, तो इस कारण से दोस्तों ये हर सब्जेक्ट क्यों मांग रहे हैं, हर ईयर की क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि विषय देख रहे हैं कि हर सेमेस्टर हर ईयर में वो विषय था या नहीं, है ना, तो इसलिए। तो आपके पास स्नातक की मार्कशीट होना बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश में कैंडिडेट बहुत बाहर हो रहे हैं और मैथ्स में, फिर मैथ्स में, है ना, वही है 50% से कम, मैथ संस्कृत इंग्लिश फिर बाहर, वही रीजन है, बस वही रीजन है, ठीक है, वही रीजन है बस। अब फिर देखिए, है ना, अदर स्टेट के कैंडिडेट जो जाति प्रमाण पत्र लगाकर भी सोच रहे थे उन्हें बाहर कर दिया है ना, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बाहर हुए हैं। आप कैंडिडेट B फार्मा की डिग्री की है और वो DLED है, तो वो विज्ञान से एलिजिबल ही नहीं है। दोस्तों अगर आप DLED किए, B फार्मा किए हो, आपको देख लेना चाहिए कि हम जब टीचर बनना है तो टीचर के लिए कौन कौन सी योग्यताएं है, तब उसके बाद ही हमें D.Ed B.Ed करना चाहिए, है ना। हम कुछ भी बिना सोचे समझे कोई सा भी हम विषय से स्नातक कर लेते हैं, फिर D.Ed B.Ed कर लेते हैं और फिर टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो हम फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से बाहर हो जाते हैं। तो कृपया स्नातक आप क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में, उन चीज़ों का ध्यान रखिए, उस हिसाब से भी D.Ed B.Ed करिए। अगर आपके पास D.Ed B.Ed करना है तो आपको स्नातक में टीचर बनने संबंधित योग्यता होनी ही चाहिए, ओके। तो बिल्कुल दोस्तों ये लिस्ट आप चेक करिए, वो बिल्कुल सेम ही है ना।
बीएड 2011 है ना, बीए स्नातक 2009 में 45%, बीएड 2011 में उत्तीर्ण है ना, और स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण, ठीक है। अभी बीएड को लेकर क्या है, अलग अलग सन आ रहा है दोस्तों, ये देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर बताया जाएगा कि बीए स्नातक 2005 में और बीएड 2011 में और 50%, तो ये 50% के कारण बाहर हुए है ना, ठीक है। तो ये जो भी लिस्ट आ गई है आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।